सभी को नमस्ते। ये इंदौर नगर निगम की कचरे वाली गाड़ी है जिसमें ये सूखी पत्तियां सिर्फ भरकर यहाँ सॉर्टिंग करके लाते हैं और इनका एक बहुत ही अच्छा यूनिट ये वाला है जहाँ पे सभी चीज़ों का खाद बनता है। और खाद बनाते समय ये इस तरह से प्लास्टिक को सॉर्ट किया जाता है रिसाइकिल करने के लिए, और उसके साथ साथ ये सॉर्टिंग के यूनिट में ये ऐसे यहाँ रैक्स अलग अलग रखे हैं जिसमें प्लास्टिक के बोतल्स सॉर्ट करके रखे हैं। और इन बोतल्स का क्रश करके कुछ बोतल तो उन्होंने इस तरह से डिस्प्ले के लिए रखी भी है, लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए कि बोतल आप रिसाइकल रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इन प्लास्टिक को क्रश करके इस तरह से पाउडर बनाया जाता है जो जिनका इस तरह से पाइप इस तरह से क्रश और इस तरह से अलग अलग चीज़ों का यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये पिलो बनाई है रिसाइकल मटेरियल से नेट का यूज़ करके, प्लास्टिक को क्रश करके ऐसे नेट वाले कवर में भरकर इसकी पिलो बनाई है। ये इस तरह से बड़े बड़े पुराने टायर्स का यूज़ किया है रिसाइकिल करने के लिए। तो गार्डन को सुशोभित करने के लिए इस तरह से इंदौर नगर निगम ने इनिशिएटिव लेकर इस तरह से पौधे लगाए हैं उसमें, जो बहुत ही एक खूबसूरत सजावट दिखाई देती है। ये सारे सूखी पत्तियां हैं जिसका बेड बनाकर उसमें सारे पौधों को लगाया है इंदौर नगर निगम ने। ये सूखी पत्तियां आधा अधूरा क्रश किया हुआ है जिसका ये एक बहुत बड़ा यूनिट है इनका, कि जिसमें सूखी पत्तियों का सिर्फ बहुत ही अच्छा खाद बनाया जाता है। ये सूखी पत्तियां जो शहर से कलेक्ट की जाती है सभी गार्डन से और सभी जगहों से, और सूखी पत्तियों को इस तरह से कलेक्ट करके अच्छे से इसको हल्का सा पानी डालकर हल्का सा मॉइस्ट किया जाता है, और उसके बाद उस सूखी पत्तियों को यहाँ पर इस मशीन में क्रशर से पूरी तरह से हल्का सा गीला करके क्रश किया जाता है। क्रश होने के बाद ये सारी पत्तियाँ इस तरह से आधा अधूरा क्रश हो जाता है, पूरा दरदरा क्रश होता है इसका। ये होने के बाद और एक ये बहुत ही बड़ी मशीन है जिस मशीन में ये क्रश किया हुआ सूखी पत्तियां डाली जाती है। और ये रोलर है जिसमें ये कैलाश जी है जो नगर निगम से है। और आपका परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम कैलाश चौहान है और हम लोग नगर निगम इंदौर के साथ में मिलकर काम करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। और ये जो जहाँ जगह हमारी जो यूनिट स्थापित है वो है रीजनल पार्क, जो इंदौर का एक सबसे बड़ा पार्क है। और यहाँ जितना भी गार्डन वेस्ट निकलता है, पत्तियों का वेस्ट निकलता है, घास की कटिंग वाला जो वेस्ट निकलता है, उससे हम यहाँ कंपोस्ट करते हैं।
तो कलेक्शन होने के बाद हमारा सेंटर पे आता है वेस्ट, और जब जो बड़ी पत्तियाँ वगैरह जो रहती है, क्रशर मशीन है छोटा हमारा उधर, उसमें क्रश करके उसको बारीक कर देते हैं। फिर ये जो मशीन आप देख रहे हैं, यहाँ से कचरा हमारा इन होता है और फिर ये बम्बो से लिफ्ट होके इस ड्रम में जाता है, और इस ड्रम का साइकिलिंग सर्कल है। जैसे आज हमने कचरा इसमें अंदर किया है, तो 15 दिन बाद खाद बन के बाहर निकलेगा। ओके। और ये जो ड्रम आप देख रहे हैं, इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है। हर आधे घंटे में 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए चलाया जाता रन है। होता है। ऑटोमेटिक सिस्टम ओके है पूरा, ओके ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये हर आधे घंटे में 5 मिनट के लिए होता है। और जैसे यहाँ से डालेंगे धीरे 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 करके, और वहाँ लास्ट में जाके इसका फाइनल पॉइंट है, वहाँ से एग्जिट हो जाता है पूरा वेस्ट। ओके। और इसमें बायोकल्चर वगैरह हाँ, डालते हैं? बायोकल्चर, इसमें बायोकल्चर का यूज़ करते हैं, और वो हम एक EM सॉल्यूशन है, ओके। गुड़ के पानी में मिला के उसका जी। भी वो बनाते हैं। ओके। तो और ज़्यादा ये पत्तियाँ जो सूखी रहती, पहले हम उसमें नमी लाने के लिए पानी मिलाते पानी हैं, मिलाते हैं उसमें, ताकि वो जल्दी से डिकम्पोज क्रश हो जाए और डिकम्पोज हो जाए। ओके। तो एक्स्ट्रा पानी कितना डाला जाता है वैसे इस यूनिट में? पत्ती इसमें क्या है सर, जैसे गार्डन में दोनों तरह की मिक्स पत्ती आती है जी, ना, गीली भी आती है, जी, सूखी भी आती सूखी है, तो कुछ मॉइस्चर तो उसमें काउंट हो जाता है हमारा। ओके। अगर ज़्यादा होता है तो फिर हम मिलाते हैं। जैसे मिलाते अगर 10 किलो आपकी वो होगी पत्ती, तो उसमें 2 से 3 लीटर पानी हम उसको मिक्स ओके, करते हैं। मिक्स करने के लिए। हाँ। क्या बात है, बहुत सही, बहुत खूबसूरत यूनिट है। और कितना इसका ये क्या है टोटल? इसका कैपेसिटी है 2 टन पर डे का कैपेसिटी वाला प्लांट है हमारा। ओके, ये ओके। 2 टन वेस्ट को हम रोज प्रोसेस कर सकते हैं। ओके। और ये मशीन कहाँ से लाया था, कुछ अंदाज? ये मशीन शायद गुजरात की है। ओके, गुजरात की है। बहुत सुंदर। कितने साल हुए इसको? और इसको 4 साल से रन हो रही है ये। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मस्त। खाद अभी है दिखाने के लिए कोई अभी सैंपल? खाद है ना, जस्ट सैंपल के लिए। ओके, अभी दिखा जो देते इसका आप maintenance लोगों का को। काम हुआ था, तो खाद हमने पूरा यहाँ से हटा दिया था, ओके है ना, वो इसको मेंटेन कर रहा है। स्वाहा, ओके। स्वाहा कंपनी का नाम है। हाँ। ओके। ये मेंटेनेंस का काम करता ये है इसका पूरा। मेंटेनेंस का काम है। ओके। और ये किस रेट से ये खाद ये होता है? ये है 3 रुपये किलो, 4 ओके। रुपये किलो के हिसाब से 4 रुपये के इसको रेट हम देते हैं। ओके। बहुत ही खूबसूरत सा ये यूनिट है। और सभी नगर निगम, और मैं तो कहूँगा हर शहर में, हर गांव में ऐसे छोटे बड़े यूनिट्स होने चाहिए, जहां सूखी पत्तियों को जलाने से अच्छा है उसकी अच्छी खाद बनाई जाए। बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ आज ये सारी चीज़ें मैं देखकर कि ये बहुत अच्छा काम इंदौर नगर निगम कर रहा है। ये इस मशीन का आउटलेट है पूरा, जहाँ से तैयार खाद मिलता है। ये इस तरह का खाद पूरी तरह से आपको मिलता है, जो बेहद सुंदर है। ये इस तरह के इनके पैकेट्स हैं खाद के, जो इंदौर नगर निगम के हैं। और खाद की क्वालिटी भी मैंने देखी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। हल्की सी उसमें आप मीठी खुशबू आती है, क्योंकि सिर्फ सूखी पत्तियों का है। ऐसे नगर निगम के अलग अलग 3 से 4 यूनिट पूरे शहर में हैं, जहां अलग अलग चीज़ों का अलग अलग खाद बनता है। इसके साथ साथ नगर निगम ने और एक बहुत अच्छा काम किया है कि हर गार्डन में उन्होंने सूखी पत्तियों का बहुत ही मोटा मल्चिंग करके उसमें पौधे लगाए हैं सिर्फ सूखी पत्तियों में, ताकि सूखी पत्तियाँ कोई जलाए नहीं और उसका अच्छा खाद बने और उसमें अच्छे पौधे लगे। इसी के साथ साथ नगर निगम ने उनके हर गार्डन में इस तरह का एक यूनिट बनाया है, हर गार्डन में, जहाँ पर ऐसे उन्होंने चेम्बर्स बनाए हैं, जिस चेम्बर में
सूखी पत्तियों को भरा जाता है। ये एक सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ मैं। फ़िलहाल इसमें से सारा खाद पूरी तरह से निकाल लिया है। अगर आप देख पाए तो सभी चारों के चारों ऐसे यूनिट में सूखी पत्तियों की खाद बिल्कुल तैयार है, जो वहीं के गार्डन से जमा हुई है। ऐसे बड़े बड़े बेड बनाकर उन्होंने सूखी पत्तियां उसमें डंप करके ऐसे खाद बनाए हैं, और ये हर गार्डन में है। जितने भी इंदौर में गार्डन हैं सभी जगह पे ऐसे किए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत मॉडल है सभी शहरों के लिए। ऐसे करने से एक तो सूखी पत्तियां जितनी भी है उसका खाद बन जाता है, और वो बना हुआ खाद उसी गार्डन के लिए उसका 100% यूज़ हम कर सकते हैं मेंटेनेंस करते समय। और मैं सही में ये देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, और वाकई में लगने लगा है कि ऐसे ही इंदौर पूरे भारत का सबसे क्लीन सिटी नहीं जाना जाता। बहुत ही खूबसूरत तरीके से नगर निगम इस पर काम कर रही है, और लोग भी उतने ही अच्छा सपोर्ट करके ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक खाली यूनिट पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को, जहाँ पे इस तरह से उन्होंने बेड किया है। इस बेड में जब सूखी पत्तियाँ भरी जाती है पूरी, तो ये इस तरह से वो बायो कल्चर इसमें डालकर इस तरह से सूखी पत्तियों का खाद बनना शुरू हो जाता है। एरिएशन के लिए ये दीवारों को आप देखेंगे तो ऐसे होल्स बनाए हैं उन्होंने, ताकि बहुत अच्छे तरीके से इसमें खाद तैयार हो। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत खाद आप देख पाएंगे। और एक बार खाद तैयार हो गया, गलने के बाद फिर इसी खाद को पूरे गार्डन के सभी पौधों को वो लोग यूज़ करते हैं। यहाँ के गार्डनर्स यही खाद पूरे सभी पौधों के लिए उपयोग करके सभी गार्डन को हेल्दी करते हैं।